अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल है और व्लॉग जो है वो देर से आप लोगों के पास पहुंचेगा, मगर फिर भी ज़ाहिर है मैंने रिकॉर्ड किया था तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आज के मुतालिक बात करूं। तो आज छुट्टी का दिन था और इत्तेफाक से इस दफ़ा कराची में या पाकिस्तान में पड़ गई थी इकट्ठी 2 या 3 छुट्टियां आई थी। तो लोगों ने इसको खूब अच्छी तरह गुजारा है। मगर आज का जो दिन है जिस हवाले से बात हो रही है, तो इस हवाले से तो मैं कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूँगी, मगर एक बात ज़रूर है कि ये सब जो हो रहा है ये समझ में नहीं आता है। यानी देखें, ये जो रास्तों में गाड़ियाँ रोक के इस तरह जो चिप्स और पापड़ बाँटे जा रहे थे, तो लोग बच्चों के साथ अपनी जान पे खेल के बच्चों के फैमिलीज़ के साथ वो चीज़ें ले रहे थे, जिनकी आप समझ लें कि क्या वक़्त है। मेन रोड पे जो है वो बच्चे इन चीज़ों के पीछे भागते हुए आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि बिल्कुल असर की अज़ानें हो रही थी और जितने हमारे सब आशिक़ाने रसूल हैं, अल्लाह मियाँ इनको हमसे बहुत अच्छे हैं, मगर अल्लाह इनको और भी दे हिदायत कि जो हुज़ूर के नाम पे दिन मनाया जा रहा है, तो उसके लिए कम से कम ये है कि जो चीज़ें वो चाहते थे उन पे अमल किया जाए। तो आप सोचें, नमाज़ें छोड़ के सब छोड़ के ये ट्रैफ़िक जाम किया हुआ था और लोग भी जो ख़ास तौर पे इस दिन को मना रहे थे वो इस तरह के वो लोग आगे जो खड़े होके उन ट्रकों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो आएँ और इनकी तरफ चीज़ें फेंकें। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके और भी बहुत सारे रास्ते हैं और इसके साथ ये कि हमने आज बनाई थी चटखारा बोटी, तो उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके लिए हमने मिर्चें, नमक, हल्दी, लहसुन, अदरक और प्याज को लेके गोश्त की बोटियाँ मैंने करके रखी हुई थी, तो उसमें डाल के उसको गला लिया था। अच्छा, इसको गला के अच्छी तरह बुनाई कर कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो है मैरिनेट करके भी रख सकते हैं आप ये सब चीज़ें और अलग से भी कर सकते हैं। तो मैंने मैरिनेट नहीं की थी, मैंने बस इसको डायरेक्ट ही सब चीज़ें डाल के चढ़ा दिया था और इसमें आप अपनी हस्बे ज़ायक़ा सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस भी मिलाइएगा। अच्छा, गोश्त गल जाएगा तो उसको अच्छी तरह भुनाई कर लीजिएगा, यानी जितना इसका नमी है वो तमाम ड्राई हो जाए, यानी बस बोटियों पे ही लिपट जाए सारा मसाला, इस तरह कर लें। अच्छा, मैंने फिर इसके ऊपर जो अगला प्रोसीजर था उसके लिए मैंने बाउल लिया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ थोड़ा छोटा है, मगर इसके अंदर समझे मैंने कुटा हुआ धनिया, फिर कुटी हुई मिर्चें और कॉर्नफ्लोर मिलाना था। तो ख़ैर मैंने ये सब चीज़ें इसमें डाल दी थी। फिर मैंने सोचा जब फ्राई करेंगे तो इसको जब किसी बड़े बाउल में डाल के मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह ये कॉर्नफ्लोर मिला के रख दिया था। अच्छा, बात जब हो रही थी दिन मनाने की, तो उस दिन के हवाले से देखें, मेरी एक सजेशन ये है कि अगर आप तो ज़ाहिर है नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जितना भी दें उतना कम है। अपनी जान दे दें, अपनी जायदादें दे दें, तो वो भी कम है। तो उससे बेहतर ये है कि हम लोग अगर इस दिन के हवाले से देना भी चाहें, तो जो हमारे नबी की थी यतीमों के लिए बहुत ख़ास तौर पे थी, तो ज़ाहिर है उन लोगों का ध्यान किया जाए। आप लोग कराची में बहुत हैं यतीम खाने हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी सही तरह मैसर नहीं है। तो अगर उनके लिए कोई इंतज़ाम हो जाए, यानी पैसा तो आपका ही है और मकसद भी आप ही लोगों का है, मगर ज़रा सही जगह लग जाएगा। और मैंने जिस तरह बोला था, ये बोटियों को मैंने थोड़े बड़े बाउल में करके अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर के साथ मिक्स किया था और फिर जिस तरह बिल्कुल हम पकौड़े तलते हैं इस तरह ही इसको करा था। अच्छा, बहुत तेज़ तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम मत कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उससे फिर ये होगा कि बोटियाँ ऊपर से फ़ौरन हो जाएंगी और अंदर से रह जाएंगी, बल्कि ये थोड़ी बहुत गली भी होती हैं, मगर जिस तरह हम जो टेक्सचर चाहते हैं इसका ज़रा बोटी वाला चटखारा वो नहीं आता। अच्छा, इसके अंदर हमने कुटी हुई मिर्चें और कुटा हुआ धनिया जो है वो थोड़ा कम लगाया था, क्योंकि ये ज़्यादातर जो ट्राई करनी थी वो बच्चों को करनी थी, तो इस वजह से ये था। मगर अगर आपका दिल चाहे तो इसमें स्पाइस थोड़ी अच्छी लगा सकते हैं, यानी चाट मसाला है, लीमू है और चीज़ें भी जो आपको लगता हो कि ज़रा थोड़ा सा स्पाइस अगर तेज़ पसंद करते हैं तो वो मिला सकते हैं। तो हमारा ये था कि ये बहन थी, उसकी काफ़ी दिन से फ़रमाइश थी और मेरी पेंडिंग ही चल रहा था कि हो नहीं पा रहा था। तो आज तो मैंने बिल्कुल हतमी सोच के ये बना ही लिया कि ज़ाहिर है कोई अगर चीज़ खुशी से खाता हो और फ़रमाइश करे तो बनाने वाले का भी दिल खुश होता है कि कोई अगर पसंद करता है तो उसके लिए अच्छी चीज़ बनाई जाए। तो ये हमारा तो पहले मैं एक दफ़ा पिछले साल बकरीद पे बना चुकी थी, मगर ज़ाहिर है जब मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मगर इस दफ़ा मैंने इसकी अच्छी सी वीडियो भी बना ली है और खाने में भी सबने मिल के खाया है तो सबको बहुत मज़ा ही आया है। तो इसके अंदर भी मैंने ये किया था, जो शुरू में बोटियाँ निकाली उसमें नॉर्मल रखा था और जो दूसरी वाली मैंने डाला था बैच, तो उसके अंदर मैंने थोड़ा चाट मसाला वगैरह डाल दिया था। तो दोनों ही टेस्ट मैंने किए, लाइट मसाले वाला भी अच्छा लग रहा था और जो थोड़ा चाट मसाला डाल के करा था वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। बोटियों का साइज़ आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको बहुत छोटी बोटियाँ पसंद ना हो तो थोड़ी इसकी बड़ी बारबेक्यू साइज़ की बोटियाँ भी रख सकते हैं
और कॉर्नफ्लोर के अलावा अगर आप पसंद करें तो इसमें एक एग भी शामिल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया था क्योंकि मैंने तो जो रेसिपी देखी थी मैंने सेम उसी तरीके से बनाई थी। तो मुझे तो इसी तरह बहुत अच्छा लगा। अगर और क्रिस्प और कुछ चाह रहे हों तो आप मिलाइए, मगर मुझे लगता है गोश्त का एक अपना भी खाने में जो टेक्सचर आता है वो अच्छा लगता है कि आप थोड़ा चबा के और उसको इस तरह खाएँ। और अल्लाह मियाँ ने जिस तरह हमें ताकत दी है खाने की, इसी तरह जो जायक़े दिए हैं जिन चीज़ों के अंदर वो जितने ओरिजिनल रहें वैसे ही तो उतने ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों का ज़्यादा टेस्ट तो ज़्यादा अच्छा आता है बकरीद पे, मगर इस तरह पॉसिबल नहीं होता कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ बना लें। और अब ईदें ऐसी आ रही हैं कि ऐसा होता भी नहीं है कि आप अलग-अलग सबको अपने घर पे बुलाएँ। सब की मसरूफ़ियतें ऐसी हो गई हैं, 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, कोई तकरीब आ जाए, उसमें कुछ आ जाएँ तो वैसे भी वो दिन बहुत तेज़ी से गुज़र जाते हैं। तो ये वाली जो हमारी तरकीब थी वो कामयाब रही थी। आज 12 रबीउल अव्वल के हवाले से भी जो मैंने आपसे बात करी थी, किसी का दिल ना दुखे, तो उस लिहाज से ये एक राय है कि आप लोग बेशक अपना पैसा और अपनी क़ुव्वत और अपनी दिन लगाएँ तो ऐसी जगह लगाएँ जहाँ आपको सवाब और उसका अफ़ादियत भी हो। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।